1857 का विद्रोह असफल क्यों? ये अब देखिए, जिस प्रकार हम 1857 की बात कर रहे हैं, हम जो है इसमें हमारे बहुत सारे नेता थे, जिन्हें भी कहते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े नेता थे, नाना साहब की बात करते हैं, ताता टोपे की बात करते हैं, बख्त खां की बात करते हैं, अजीमुल्ला खान की बात करते हैं, या फिर हम कुंवर सिंह की बात करते हैं। इन नेताओं का जो है 1857 के विद्रोह को लेकर उद्देश्य, स्थान और क्षेत्र की विभिन्नता के कारण ये सब जो है अपने आप को एक नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने अपने क्षेत्र को ही अहमियत दी, उसी के बारे में सोचा, एक भारत के बारे में नहीं सोचा। या फिर हम कह सकते हैं एक इस विद्रोह को अखिल भारतीय स्तर प्रदान नहीं कर सके। क्यों? अब उनका सबका अपना अपना क्षेत्र था जो है। तो अब इसमें जो है इसकी मेन असफलता क्या कारण रहा है? बहुत सारे अहम देखिए है। अब अंग्रेजी सेना समस्त भारत में थी जो है, जबकि विद्रोही क्षेत्रों में थे, सीधी बात देखिए है। अब बहुत सारा भारत का जो एरिया इनसे अछूता रहा। जैसे हम क्या रहे हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत में किसी ने भी नेतृत्व प्रदान नहीं किया। पंजाब, सिंध, राजस्थान और पूर्वी बंगाल ये विद्रोह से बिल्कुल अलग रहे। यहाँ तक कि गोरखे अधिकांश राजा और नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह में सिर्फ वही लोग शामिल हुए थे जो अंग्रेजों से ग्रसित थे। मतलब या तो किसी राजा का राज्य छीन लिया गया था, या किसी का आर्थिक अधिकार छीन लिया गया था, किसी की उपाधि छीन ली गई थी, किसी की पेंशन रोक लगाई दी थी। तो जो अंग्रेजों से ग्रसित थे वही लोग इसमें शामिल थे। इसलिए ये सभी लोग के सामने कोई उद्देश्य नहीं था और ये इस विद्रोह को अखिल भारतीय स्तर का प्रदान नहीं कर सके। नंबर 1, अखिल भारतीय स्तर का। आगे देखिए, सबसे पहले तो मतलब जाए विद्रोहियों में एकता, संगठन और साधनों की बहुत कमी देखी है। किसी भी विद्रोह को सफलता के लिए नंबर 1 एकता की बहुत जरूरत होती है, और जब एकता है उसके लिए एक संगठन की बहुत जरूरत होती है। संगठन है तो उनके लिए साधन भी है। जब किसी भी विद्रोह को सफल करना है तो उसमें एकता, संगठन, साधन, इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। अब विद्रोहियों के पास नेक्स्ट जो है योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी थी। यानी कि विद्रोहियों में क्या था? नंबर 2, योग्य, कुशल नेतृत्व की कमी। अब देखिए मतलब जो है, जहां कर हम बात करते हैं मतलब जो है, अब हमारे जितने नेतृत्व, जितने विद्रोही नेता थे उनमें योग्य भी थे, कुशल भी थे, पर एक नेतृत्व नहीं प्रदान कर रहे। सिर्फ वो नेतृत्व जो प्रदान कर रहे थे वो अपने क्षेत्र को, अपने राज्यों को दे रहे थे। जहां पर जो है विद्रोहियों के पास ये सारी कमी थी, वहीं अंग्रेजों के पास सेनापति बहुत अधिक थे। उनके पास योग्य और कुशल सेनापति थे जो विद्रोह को दबाने में अथक प्रयास कर रहे थे। तीसरा पॉइंट क्या था? सुनियोजित योजना।
अब यहां पर हम बात करते हैं 1857 में विद्रोह में विद्रोहियों के पास कोई सुनियोजित योजना या भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं था। यानी कि इनके पास ये नहीं था कि हमें किस योजना के तहत काम करना है, क्या करना है। यहाँ पर हम जो है, अगर हम जो है इनके उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य में क्या था? सबके अलग अलग उद्देश्य थे, सबका निजी स्वार्थ था, आंतरिक स्तर पर राष्ट्रीय कार्य नहीं कर रहा था, बाकी भविष्य को लेकर कोई भी योजना नहीं थी इनके पास। अगर ये भविष्य की योजना होती, जो है निश्चित उद्देश्य होता, तो शायद हो सकता है हमारा 1857 का विद्रोह सफल हो गया होता। इसी के साथ हम बात करते हैं विद्रोह का सीमित क्षेत्र। अट्ठावन का जो विद्रोह हुआ था उसका क्षेत्र बहुत सीमित था। हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि स्थानों के शासकों ने, बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। एक तरफ तो विद्रोही अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, दूसरे हमारे भारतीय ही, मतलब जो है जैसे मैंने बताया आपको, ये विद्रोह को दबाने में उनकी मदद कर रहे थे। एक कारण ये भी है जो हमारे जो है विद्रोह का असफलता कारण बना। दूसरी तरफ क्या था, हमारे पास जितने भी हमारे जो है शिक्षित मध्य वर्ग या व्यापारी ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग ये सोच रहा था कि शिक्षित मध्य वर्ग का कि मतलब जो है अंग्रेजों जो है हमारी जो रूढ़िवादिता को समाप्त कर देंगे, और वे आधुनिक भारत का सपना देख रहे थे। इस वजह से शिक्षित मध्य वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए और उन्होंने भरसक अंग्रेजों को सहायता प्रदान करी, जिससे विद्रोह को दमन किया जा सके। वहीं पर हम व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, व्यापारी लोगों ने भी अंग्रेजों को साथ दिया। देखिए, व्यापार वहीं पनपता है जहां पर शांति होती है। अब सारे व्यापारियों को अपना हित विद्रोहियों के साथ ना होकर उनको अपना हित अंग्रेजों के साथ लग रहा था। इस कारण जो है व्यापारियों ने इसमें जो है मतलब जो है अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरी बात क्या थी, हमारे जितने भी जमींदार वर्ग थे, इन लोगों ने भी, नवाब थे, इन लोगों ने भी विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों का काफी हद तक साथ दिया। उसी के बाद मतलब यह है 1857 का जो विद्रोह है भावी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना और असफल होकर भी उसने अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा। अब देखिए, जितने भारतीय रियासतों के थे, यहां पर एक कोटेशन जो है लॉर्ड कैनिंग कहता है कुछ राजाओं के बारे में, अगर इन राजाओं ने विद्रोहियों का साथ दे दिया होता, खासकर सिंधिया ने, तो मुझे यहां से कल ही आप यहां से भागना पड़ता। तो ये 1857 के विद्रोह में जो असफल हुआ वो इन कारणों की वजह से हुआ है। कोई हमारे पास एक विजन नहीं था, दृष्टिकोण नहीं था, अखिल भारतीय का संगठन नहीं था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, एकता, संगठन, इसकी कमी थी। विद्रोहियों में योग्य नेता होने के बावजूद भी उनका जो उद्देश्य वो क्षेत्रीय स्तर पे था। जो है विद्रोह सीमित क्षेत्र में हुआ था और शिक्षित मध्य वर्ग, व्यापारी, जमींदार, इन लोगों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इस कारण ये विद्रोह असफल हुआ। धन्यवाद।